अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा पैगाम नौजवानों के लिए है। तारीख में लिखा है एक नौजवान था जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं था। उसके घर वाले इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन उसका भाई उससे पूछने लगा कि भाई आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो उसने जवाब दिया कि मैं किसी को अपने लायक ही नहीं समझता। कहा तो आप कहें तो आपके लिए मैं रिश्ता ले आता हूँ। पूछा किसका? कहा सुल्तान मलिक शाह की शहजादी, यानी सल्जुक की शहजादी सुल्तान मलिक शाह की बेटी का। कहा नहीं, मैं उसे भी अपने लायक नहीं समझता। तो भाई कहने लगा कि आप किसे अपने लायक समझते हैं? कहा मैं चाहता हूँ मेरी जिससे शादी हो वो मेरा हाथ कर मुझे अल्लाह तक ले जाए, और जो हमारी औलाद हो यानी जो बेटा हो वो शाह सवार बने और बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाए। भाई पूछने लगा ऐसी खातून आपको कहाँ से मिलेगी? उसने जवाब दिया अगर नियत में खुलूस हो तो अल्लाह ताला जरूर करम करेगा। तारीख में लिखा है वो नौजवान एक दिन मस्जिद में नमाज मगरिब अदा करने के बाद इमाम साहब के साथ बैठा हुआ था कि एक पर्दे में लिपटी हुई खातून दाखिल हुई और इमाम साहब से मिलने का कहा। इमाम साहब ने नजमुद्दीन अय्यूबी से उस नौजवान से इजाजत ली और पर्दे के पीछे मिलने जब गए उससे कहा कि बेटी तुमने वो रिश्ते से क्यों इनकार कर दिया जिसे मैंने तुम्हारे लिए भेजा था? उस औरत ने जवाब दिया कि इमाम साहब लड़का खूबसूरत भी था और इज्जतदार घराने से भी ताल्लुक रखता था, लेकिन मैं अपने काबिल नहीं समझती। कहा क्यों? कहा मैं चाहती हूँ मेरी जिससे शादी हो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत तक ले जाए, और जो हमारी औलाद हो यानी शाह सवार हो और वो बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाए। ये सारी गुफ्तगू उस नौजवान ने जब पर्दे की पीछे से सुनी तो उसने इमाम साहब से कहा कि इससे मैं शादी करूंगा। उन दोनों की शादी होगी तो उनकी जो औलाद हुई उसने फिर बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवा लिया, जिसे आज दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। जब वालिदैन की सोच इतनी आला होती है तो बच्चे भी खालिद बिन वलीद बनते हैं या मोहम्मद बिन कासिम बनते हैं या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते हैं। ये अज़मत बातिल धोखा है, ये शौकत बातिल कुछ भी नहीं। मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा दिल में हो तो कैसर व किसरा कुछ भी नहीं। इस्लाम अगर दस्तूर न हो, कुरान अगर मंशूर न हो तो फिर अफसोस है इस आज़ादी पर, ये मुल्क और मिल्लत कुछ भी नहीं।